हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे, होना भी चाहिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन आज रात आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले कैंडल वैक्स रीडिंग होगी, फिर होगी कार्ड्स के थ्रू रीडिंग, और अभी हम देखेंगे महावीर हनुमान जी की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेजेस। ऑलराइट, क्या आपको बताना चाहते हैं, शाबाशी देना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स है, क्या है, इस चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, जय श्री राम। आप जो दूसरी मान्यताओं को फॉलो करते हैं, आपकी आस्था कहीं और है, आप उस तरीके से यूनिवर्स की तरफ से इन मैसेजेस को देख सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी आप लोगों को कहना चाहते हैं, धीरे धीरे तुम लोग पेशेंस खो रहे हो, धीरे धीरे तुम लोग धैर्य खो रहे हो। लेकिन बजरंगबली आपको ये भी कहना चाहते हैं कि कितना अच्छा माइंड उन्होंने आपको दिया है, कितना साफ सोचने वाला दिमाग आपको दिया हुआ है। मैं कुछ नंबर्स यहाँ पे आपको बता देती हूँ। नंबर्स जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, वो है नंबर 16 16, नंबर 4, नंबर 6, 10, नंबर 1, नंबर 6। ओके, 12 भी ध्यान में आ रहा है तो 12 और 3, ये कुछ नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इन सब जो मंथ आते हैं ना, जैसे मैंने 3 बोला है, फर्स्ट बोला है तो जनवरी, मार्च, फोर्थ है तो अप्रैल, एंड जनवरी काफ़ी सारा आया है। मुझे लगता है जनवरी में आप लोगों का, आप देखिए टाइमलेस रीडिंग आप जब भी देखेंगे मैच करेगी। कुछ जनवरी में हुआ है, कुछ होने वाला है, थोड़ा शिफ्ट हो सकता है, थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किसी का एग्रीवेट हो सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। बजरंगबली आपको कहना चाहते हैं पेशेंस लूज मत करना, क्योंकि हर चीज़ का एक समय मुकर्रर किया हुआ है, हर चीज़ का एक समय निर्धारित किया हुआ है। तो इस समय जो जैसा है उसको वैसे ही देखने की कोशिश करो। कुछ सिचुएशन को, किसी परिस्थिति में थर्ड पर्सन बन के देखने की कोशिश करो। अभी तुम जिस स्थिति में हो, या अगर किसी के साथ किसी स्थिति में हो, तो तुम ऐसा इमेजिन करो कि अगर तुम्हारा कोई पहचान वाला, तुम्हारा कोई दोस्त, अगर वो उस स्थिति में होता और तुम तीसरे पर्सन बन के उनकी उस सिचुएशन को देख रहे होते, बाहरी पर्सन बन के, तो तुम उसको क्या सलाह देते, या तुम उस सिचुएशन को किस तरीके से देखते, जहाँ पे तुम्हारे खुद की धारणा, जहाँ पे तुम्हारे खुद का प्रेजुडिस, पूर्व धारणा, या तुम्हारा अ, अहंकार, या तुम्हारा क्रोध, इन सब चीज़ों को साइड में रख के तब उस सिचुएशन को देखो, तो तुमको ना चीज़ें क्लियर नज़र आएँगी। दूसरी चीज़, इस वक़्त काफ़ी सारे लोगों को कोई महत्वपूर्ण डिसीज़न अपनी लाइफ़ में लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लियर क्वार्ट्ज है, ये जो क्रिस्टल इसके हाथ में है, उसमें 3 पिलर्स हैं, ठीक है? उसके 3 नोक बने हुए हैं। यहाँ पे कुछ चॉइसेस है बनाने के लिए, कुछ चॉइसेस है करने के लिए, या ये या ये या ये, कुछ इस तरीके का डिसीजन है। 2 हो सकते हैं, कुछ भी, कोई एक डिसीजन बनाना है। तो यहाँ पे हनुमान जी कह रहे हैं कि चीज़ें तुम्हारे सामने हैं, साफ तरीके से देखो। ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है कि ये जो डिसीजन तुम लोगे, ये तुम्हारे आगे फ्यूचर को इम्पैक्ट करने वाला है। तो कुछ भी, जो भी फैसला करना है, तुरंत से नहीं करना है, इसलिए कि देर हो गई है, इसलिए कि सबकी लाइफ में वो चीज़ें हो गई है। सोच समझ के डिसीजन लेना। लास्टली, कि हो सकता है कोई एक मेल फैमिली मेंबर, ठीक है, मैं फोकस मेल पे कह रही हूँ, कोई मेल पर्सन घर का हो, कोई बहुत समझदार पर्सन, कोई दोस्त, ये इसमें आपकी हेल्प कर सकता है और डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, मैं सिर्फ कार्ड्स के मीनिंग बता रही हूँ, आपसे जो चीज मैच करे आप उसी चीज को लीजिएगा। ऑलराइट, चलिए, जय बजरंगबली। आप देखते हैं कि यहाँ पे आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे जितना मैच करे आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रख लीजिए। अपने पर्सन का नाम अपने मन में जरूर दोहराइए। आप लोग मेल फीमेल व्यूअर्स दोनों को ही मैं बोल रही हूँ। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए हर चीज के लिए। शांत स्थिर मन से देखिए,
कोई भी फैसला अपने जीवन का छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा, इनके बेसिस पे नहीं लेना है। एक कलेक्टिव एनर्जी प्लीज डिवाइन, सो मच ग्रेटफुल। आपके पर्सन ने आपके और अपने रिश्ते को, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मेजरली यहाँ पे स्टॉप कर दिया है। ठीक है, स्टॉप कर दिया है। क्यों? क्योंकि उनके लाइफ में सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी चीजें इस वक्त चल रही हैं, और इसमें एक आपके साथ अपने रिश्ते को नया शुरू करके उसकी जिम्मेदारी ले लेना, ये इस वक्त इनके बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। खुद को आपसे गार्ड कर रहे हैं, खुद को एक वो आपकी तरफ कोई भी ऐसा कदम नहीं बढ़ाना चाहते हैं जहाँ पे आपकी किसी तरीके की उम्मीद जगे इस व्यक्ति की तरफ पे, और आपको लगे कि हाँ, ये आएगा या कमिटमेंट देगा या माफ़ी माँगेगा या कोई एक्सप्लेनेशन देगा। ऐसी कोई भी मंशा मुझे इस व्यक्ति के यहाँ पे नहीं नज़र आ रही, कोई इरादा नहीं है इस व्यक्ति का ऐसा कुछ भी करने का। बल्कि किसी-किसी के केस में ये आपसे भी थोड़े हर्ट मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा उनको लगता है कि आपने इनको हर्ट किया है, ठीक है? जिस भी तरीके से किया हो, कुछ ऐसा करके, कुछ ऐसा बोल के या कुछ नहीं करके, वो हर्ट है थोड़े से। साथ ही अगर ये इस वक़्त अपने पास्ट के कुछ और रिलेशनशिप्स को जब रिकॉल करते हैं, तो कुछ ऐसा पाते हैं कि उनके पास्ट में भी कभी किसी ने ऐसा किया था और आप भी थोड़ा वैसा ही कर रहे हो। तो उस चीज़ को जब वो मिक्स एंड मैच करते हैं कि पास्ट में भी ऐसा हुआ था तो रिश्ता ठीक से नहीं चला, इनको दुःख हुआ, एक आध चीज़ें आपकी भी उससे मैच हो जाती हैं। ठीक है? तो ट्रायंगल तो यहाँ पे बन ही रहा है, थर्ड पार्टी तो ऑब्वियसली थर्ड पार्टी है। तो इसीलिए इस वक़्त ये अपनी किसी भी तरीके की कोशिश से भाग रहे हैं। कभी-कभी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इतना इनके लिए ना सपोर्टिव नहीं रहे हो। कभी-कभी इनको ये लगता है कि आप इतना इनके लिए सपोर्टिव नहीं रहे हो। हालाँकि ऐसे मेजरली आपको जब भी एकदम साफ मन से बोलते हैं ना कि क्लियर पिक्चर देखना, तो जब वो पिक्चर देखते हैं तो ये देखते हैं आपको कि कभी-कभी पाते हैं, ठीक है? और ज़्यादातर पाते हैं कि आपके साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया है। लेकिन दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, उस सबका तोड़ निकालना इनके बस की बात नहीं है, उतना वो फाइट नहीं कर सकते सबसे। चाहे फैमिली हो, चाहे यार दोस्त हो, चाहे जब आपके साथ कमिटमेंट में आए और सबके सामने अपना रिश्ता इन्होंने आपका और अपना रिश्ता अगर डिस्क्लोज़ किया है या करेंगे, तो वो जो सवाल-जवाब होगा, बैकबाइटिंग होगी, लोग मज़ाक उड़ा सकते हैं, कुछ भी डिफरेंसेस की वजह से, तो उस चीज़ से फाइट करना इनके लिए अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मतलब नहीं कर पाएँगे, ऐसा मतलब उनकी फीलिंग है कि नहीं कर पाएँगे। मुझे जो चीज़ आसान लगता है, आपकी तरफ से भी कभी-कभी लगता है कि आप ही बात नहीं करते हो, बहुत उदास रहने लगे हो, आपके मन में भी अब इनके लिए प्यार कहाँ रह गया है? ऐसी चीज़ देख के ना अब कैसे ही ऐसा सोचते हैं, शायद शायद इस वजह से कि आप इनके पीछे भाग नहीं रहे हो, आप कॉल नहीं करते हैं, आप एक टाइम होता था ना, अपना प्यार दिखाना, स्पेशल फ़ील कराना, पूछना पूछना, केयर करना, तो वो अब आप कहाँ कर रहे हो? आई नो आपके पास अपने रीज़न्स हैं, आपका अपना कारण है और पूरा सॉलिड वज़नदार कारण है। लेकिन वो कारण इनके ज़िद और एक ऐसी पर्सनैलिटी ये बन गए ना, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, जैसे ये मेरा अरीना है, ये मेरा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जो भी आएगा वो मेरे अकॉर्डिंग काम करेगा। सीधी-सी बात, सिंपल, बात खत्म। तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है, ना बढ़ो, मैं भी आगे नहीं बढ़ूँगा। हालाँकि वो ये बताना चाहते हैं कि मुझे कभी-कभी तुम्हारे मैसेज का भी इंतज़ार रहता है, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है। मेरे पास मैं किसी को डेट कर रहा हूँ, तो मुझे तुम्हारी कोई ऐसी ख़ास ज़रूरत नहीं है कि मैं तुम्हारी तरफ आऊँ। तुम आओगी तो ठीक है, मैं बात कर लूँगा,
एंटरटेन कर लूँगा, लेकिन मुझसे कोई कमिटमेंट, मुझसे कोई मिलो ही, मैसेजेस का जवाब दो ही, ये सारी चीज़ें अगर उम्मीद करोगी तो मैं नहीं करूँगा। किसी के सॉरी, किसी के पर्सन की ट्रैवलिंग चल रही है, काम काम के सिलसिले में, या फिर वेकेशन है, फैमिली के साथ या फिर थर्ड पार्टी के साथ या दोस्तों के साथ। किसी के पर्सन गए हुए हैं कोस्टल एरिया में, ठीक है? कहीं बीच के किनारे, कहीं पे भी। इन्होंने अपने अभी इस वक़्त में अपनी लाइफ़ में जो भी इनका चल रहा है ना, फैमिली है, काम है, थर्ड पार्टी के साथ अपना रिलेशनशिप है, इन सब में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। मैं सच बोलूँ तो इसमें यहाँ पे आपके लिए इनके पास अभी टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। दिस पर्सन नीड्स हेल्प, इनको ना किसी के हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, आप लोग कोई भी ना अभी कमिटमेंट या ऐसा कुछ आप लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। आई नो आप लोग नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मुझे लगा ये बता देना चाहिए तो मैंने बता दिया। ये अपने टाइम में से भी टाइम आपके लिए नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि ये निकालना नहीं चाहते हैं। बहुत ज़िद वाली एनर्जी, पता नहीं क्यों आज इतना ज़िद नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा ज़िद। ये कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि शायद आपके पर्सन के पास इतना अभी इस वक़्त जो है ना, वो अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, उन चीज़ों को मैनेज भी कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ़ में, फैमिली है, काम को भी आगे बढ़ाना है, सब कुछ है, तो आप देख रहे हैं ना कि कैसे आपका आपकी फीलिंग्स, आप क्या सोचते हो, वो सब पता होते हुए भी ये अपने आप को आपसे गार्ड कर रहे हैं, ठीक है? ये प्रेफ़र कर रहे हैं कि आपसे बात नहीं करें, कि करें। हो सकता है मुझे ऐसा अभी ऐसा फ़ील हुआ है कि आप में से किसी ने शायद मैसेज करने की कोशिश की, हो सकता है न्यू ईयर विश करने के लिए, लेकिन इन्होंने मेबी थोड़ा बहुत हाय हेलो करके रफ़ा-दफ़ा किया होगा। लेकिन इससे ज़्यादा कि कैंडल वैक्स में अभी मुझे और एनर्जीज़ नहीं आ रही है। मैं अभी कार्ड से देखूँगी, कुछ और मैसेजेस डेफ़िनेटली आएँगे, तो वो मैं आपको बताऊँगी। पर एक चीज़ मुझे ज़रूर यहाँ पे कहना है कि ये सोचते आपके बारे में बहुत ज़्यादा है। चलिए, जैसे-तैसे हर समय काम है, ये है, फैमिली है, जब तक रही साथ में तो ठीक है। लेकिन एक ऐसा वक़्त आता है ना जहाँ पे खुद आदमी आराम से कहीं पे बैठा है, आस-पास कोई नहीं है, ना टीवी देख रहे हैं, ना काम कर रहे हैं, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कहीं पे भी। उस वक़्त तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, और जो भी आप लोगों जहाँ भी गए थे, आप लोग जिस भी जगह पे विज़िट किया था, वेकेशन पे गए थे, कॉलेज में हैं, ऑफ़िस में जब थे, वो जो भी जो प्यारा मोमेंट था जिसको कोई भी याद सिर्फ़ करके खुश हो जाता है। जीना तो जब वो लोग वैसी चीज़ें जी रहे होते हैं तो वो तो बहुत ही खूबसूरत होता है। लेकिन जब उन चीज़ों की याद आती है ना, वो याद भी कम सुंदर नहीं होता है। वो याद भी बहुत बहुत हसीन होता है, बहुत प्यारा होता है। तो वही चीज़ें आपकी ना याद आ रही है इस व्यक्ति को। आप में से कुछ लोगों के बीच में एज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। मुझे आपके पर्सन जो है ना, जो मेल हैं, वो मुझे यहाँ पे ज़्यादा उम्र के नज़र आ रहे हैं। इन्हीं के केस में वाइस वर्सा हो सकता है, लेकिन मुझे जो एनर्जी यहाँ पे आ रही है, वो उनकी उनकी एज आपसे ज़्यादा है, ऐसा मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है। और अगर एज उतनी नहीं है ना, तो भी आपकी जो भी एज है, आप में एक बचपना है और आप बहुत सेंसिटिव हो, बहुत संवेदनशील हो। आपके पर्सन उतने संवेदनशील नहीं हैं। और अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर ये है, अपनी एज से ज़्यादा इन्होंने अपने आप को, एक होता है ना हर आदमी के अंदर में एक बचपना होता है, लेकिन इन्होंने ना उस बचपने को उस अपने
भोलेपन को कहीं न कहीं पता नहीं किधर दबा के रख दिया, किधर पिंजड़े में बंद करके रख दिया है। अपनी बातों को बताते ही नहीं है, क्या फ़ील कर रहे हैं, क्यों फ़ील कर रहे हैं, क्यों ये काम नहीं कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, क्यों बात नहीं करते हैं। इस व्यक्ति से ना बातें उगलवानी कभी-कभी पड़ती होंगी, लेकिन फिर भी अपनी चीज़ों को नहीं उगलते होंगे। थर्ड पार्टी है आप में से किसी के पर्सन की लाइफ़ में और वो उसके साथ आपको कंपेयर भी कर रहे हैं। उसमें से एक कंपैरिज़न तो ये है कि इस व्यक्ति को मॉनेटरी सपोर्ट कहाँ से ज़्यादा मिलेगा, तो उसमें वो थर्ड पार्टी को काफ़ी आगे पाते हैं। काफ़ी मतलब काफ़ी आगे। कुछ तो थर्ड पार्टी की जो उसकी जो एंसेस्ट्रल बोल लें फैमिली की तरफ से जो प्रॉपर्टी है, वो भी अच्छा है, लेकिन मुझे थर्ड पार्टी का ऐसा देखिए मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपका अच्छा नहीं है, आपका भी बहुत अच्छा है। लेकिन आपके पर्सन को फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में वहाँ पे ज़्यादा दम दिखता है। इमोशंस ड्रिवन सोच आपके पर्सन की अभी नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल होके फ्यूचर कैसा होगा, सिर्फ़ प्यार, सिर्फ़ लगाव, सिर्फ़ अट्रैक्शन वो नहीं होता है, बहुत चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, फ्यूचर भी देखना पड़ता है। पैसा है तो सब कुछ है, आखिर मन को कितना मारेंगे, पैसा नहीं होगा तो दोनों अगर पार्टनर्स मिलके अगर कमाते हैं, तो उसमें फिर ना बेनिफिट जो है, बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। ओके? ऐसी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही है। इमोशंस काफ़ी इस पर्सन ने अपनी लाइफ में देखे, इमोशनली लोगों से मिले भी होंगे, जुले भी होंगे, तो वो अब कुछ उतना ख़ास इस पर्सन के लिए ना मायने नहीं रखता है। उनका लगता है कि ठीक है, वो सब हो चुका, रोमांस देख लिया, मज़े बहुत कर लिए, इतने सारे तो रिलेशनशिप्स देखे, तो अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं और फ्यूचर का सोचते हैं। आपके बारे में आपके पर्सन क्या फ़ील करते हैं? ये पर्सन भले ही अपने अपने आप को बहुत तोप समझते हों कि दुनिया की जानकारी इनको ज़्यादा है, दुनिया के बारे में इनको ज़्यादा पता है, वो सब कुछ बिल्कुल सही होगा। लेकिन रिश्ते को निभाना दिल से, इस चीज़ में ये काफ़ी पीछे हैं। इस चीज़ में बहुत पीछे हैं ये। आपको बहुत सेंसिटिव समझते हैं। आपको ऐसा भी पाते हैं ना कि आप हर्ट तो हुए हो इस पर्सन से, लेकिन अब आप अपनी हीलिंग भी कर रहे हो। धीरे-धीरे आप अपनी लाइफ़ को ट्रैक पे ला रहे हो। आप आप एक ऐसे पर्सन बन गए हो जहाँ पे ना अब आप आगे किसी को दिल देने से पहले कम से कम 100 करोड़ बार सोचोगे। और खुद के लिए वो ऐसा फ़ील करते हैं कि आप अब इनको प्यार देने के मूड में नहीं हो, बल्कि आप अपना टाइम ले रहे हैं। आप लोग अपनी हीलिंग कर रहे हैं और जिस भी तीसरे पर्सन को आपके पर्सन ने चुना था और ये सारा जो एपिसोड हुआ था ना, उस चीज़ से आप अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उस चीज़ को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पर्सन को ये भी ऐसा फ़ील होता है कि अब आपके अंदर में एक डर है इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ने के लिए। और ये खुद भी थोड़े से फ़ियर में है कि इतना ज़्यादा इमोशंस, इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा केयर वो हैंडल नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आप लोगों का जो इमोशनल क्वोशंट है, वो बराबर में नहीं है। आपके पर्सन प्रैक्टिकल हैं, एडजस्टिंग नेचर के नहीं हैं और जितना गिव एंड रिसीव करना इक्वली हो, ये जितना आप कर सकते हैं ना, वो व्यक्ति उतना नहीं कर सकते हैं। उनके लिए अब एक रिश्ता ऐसा हो गया है कि भाई अपना काम-वाम करो, काम को आगे बढ़ाओ और अपना जो भी पार्टनर है, वो भी अपना काम-वाम करता रहे और अब जितना भी टाइम मिले साथ में, चाहे शादी करके हो, चाहे ऐसे भी रिलेशनशिप में रह के हो, तो जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिला, अपना उसमें लव एक्सचेंज किया, घूमे-फिरे और उतना ही इनके लिए काफ़ी है।
रिलेशनशिप को इमोशंस के साथ, पैशन के साथ और बहुत ज़्यादा दे के, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होके तो ये नहीं कर पाएँगे। और वैसे भी ना इन्होंने आपको इनको बहुत कुछ चाहिए। इनको अ, अच्छा करियर चाहिए, एकदम वाइब्रेंट पर्सन चाहिए, एकदम जो इन्हीं की तरह प्रैक्टिकल सोच का। और मैं काफ़ी कुछ थर्ड पार्टी को ना आपके पर्सन के वाइब्रेशन से, उनकी सोच से मैच करते हुए देख रही हूँ, क्योंकि वो भी बिल्कुल वैसी है, वाइब्रेंट है, कॉन्फिडेंट है और तेज तर्रार भी है। मैं तेज तर्रार मैंने क्यों बोला? क्योंकि उसको पता है कि आपके पर्सन को हैंडल कैसे करना है। उसको उसको पता है कि आपके पर्सन को सिर्फ सच्चाई या प्यार से नहीं, थोड़ा ट्रिक से भी हैंडल करना होता है ना? तो वो जो थर्ड पार्टी है ना, वो ट्रिकी है। मैं अभी अच्छे सेंस में बोल रही हूँ, अभी जो मैं किसी बुरे सेंस में नहीं बोल रही हूँ। मतलब चूंकि आपके पर्सन ने उस थर्ड पार्टी को इतना समय दिया है, उसको पता है कि कैसे हैंडल करना है। कुछ लोग तो वर्क प्लेस, जो थर्ड पार्टी है ना, वो वर्क प्लेस से भी है। तो शी नोज वेरी वेल आपके पर्सन की कमजोर नब्ज कहाँ पे है, कब किसको दबाना है, कब किसको सहलाना है, कब किसको सहलाने से किसको दबाने से ये ट्रिगर हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, कब क्या करने से, चाहे कुकिंग करके हो, चाहे कुछ ऐसी बातें बोल के हो, कि कब उसको अब काम डाउन करना है। तो शी नोज वो लगाम कैसे है ना, लगाम पकड़ के उसने रखा हुआ है आपके पर्सन की। आप वैसे नहीं हो, आप खुले दिल के हो। ये चीज आपके पर्सन, मैंने बोला ना, वो और आप सेम पेज पे नहीं हो। और ये चीज आपके पर्सन भी फील करते हैं, ये जो मैंने अभी बताया ना, वो जानते हैं ये चीज। चलिए देखते हैं वो और आपके लिए क्या सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज। देखिए, इनके पास अभी आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। थोड़ा डर है आपके इतने हैवी इमोशंस को, इतने इतने सेंटिमेंट्स को ये बेयर नहीं कर पाएंगे। मैं आज आपके लिए इसी रीडिंग में मैं पूरा एक 5 कार्ड्स का पूरा आपके लिए आज एक गाइडेंस लूंगी। आप लोग ना वो जरूर देखिएगा। आप समझ लीजिए मुझे डिवाइन ने कुछ ऐसा संदेश दिया है। ठीक है, अभी Aquarius, Libra, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius। हाँ, सारे साइंस यहाँ पे। ठीक है, 12 के 12 राशियां यहाँ पे। आप में से किसी के पर्सन एक, आप तो बल्कि ओवर सेंसिटिव रहे हैं, आप तो ओवर गिविंग रहे हैं यहाँ पे। लेकिन वो चूंकि पीछे इनके साथ इतना कुछ हो चुका है, और साथ में जिनके भी लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो ये सब चीजें सब मिला के वो ना उसको आपसे रिलेट कर देते हैं। पसंद है, मन में यही है कि अम, कभी अगर वैसा समय आया तो आपके जैसा पार्टनर हो तो अच्छा है। लेकिन उसके लिए चाहेंगे कि आपके अंदर में ना कुछ चेंजेस आए, क्योंकि करेंटली जिस चीज के पर्सन जिसके साथ भी डील कर रहे हैं, वो इनको अट्रैक्ट बहुत ज्यादा करती है। देखिए, सीधी साफ बात है, वो बहुत अट्रैक्ट करती है। उसका जो भी ड्रेसिंग सेंस है, वो जिस तरीके से, अब आप अट्रैक्ट नहीं कर, आप अट्रैक्टिव नहीं है या आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, ये तो मैं कह नहीं रही हूँ। हर किसी को कौन पसंद आता है, ये उसके नजरिए की बात है। ये कंप्लीटली उसके नजरिए की बात है। और आपके पर्सन का, सब किसी में सबको हर चीज में नहीं मिल जाती है। ठीक है, वहां उनका अट्रैक्शन अगर है तो है। इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं।
अपने आप को तो छोटा बिल्कुल भी फील नहीं कर सकते ना, ये उसका आपके पर्सन का नज़रिया है, ठीक है। आपको खोने का डर बहुत सताता है आपके पर्सन को, बहुत ज़्यादा। अगर आपने कभी अपने पर्सन को इनके मुँह पे बोल दी है ये चीज़, ये बात कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम मेरे ऊपर गलत ब्लेम करते हो, तो उस चीज़ को आपके पर्सन दिल पे लगा के बैठे हुए हैं। और अगर इस पर्सन ने आपके ऊपर जो भी ब्लेम लगाया है ना, उस चीज़ को लेके आपने भी एकदम दिल पे इतनी अच्छे से उसको सँभाल के रखा हुआ है, आप भी उसको रिलीज़ नहीं कर रहे हो। इसलिए बातचीत बंद है आप लोगों की। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप कभी-कभी नहीं, मैं पहले क्लैरिफ़ाई कर लेती हूँ यहाँ, अगर आपकी एनर्जी नहीं है तो हू इज़ दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स डिवाइन? क्योंकि आई है ये एनर्जी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ज़रा इसको क्लैरिफ़ाई कर लेती हूँ। पसंद ये बहुत करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। चिड़िया चहचहा रही है, किन्हीं को मैसेज तो आएगा। ओवर एस ऑफ वंस। मैसेज बोलते ही यहाँ पे देखिए न्यू बिगिनिंग के कार्ड्स आ गए। फिर से आप में से किसी के पर्सन एक ऐसे थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं ठीक है, फिर से मुझे यहाँ पे एनर्जी आई है। किसी के पर्सन एक ऐसे थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं जहाँ पे उनका रिश्ता पहले उसके साथ बहुत हार्मोनियस था, बहुत ज़्यादा हार्मोनियस था। कभी-कभी तो उसने यहाँ तक सोच रखा था किसी के पर्सन ने कि अब घर में बात कर लेते हैं उसके लिए और घर वाले मान जाएँगे तो फिर कमिटमेंट भी इसको दे दिया जाएगा। या हो सकता है आप में से किसी के पर्सन ऐसे मैरिज में है जहाँ पे उन दोनों के बीच की हार्मनी, उन दोनों के बीच का बैलेंस, जो इमोशनल बैलेंस है, जो एडजस्टिंग लेवल पे जो बैलेंस होता है वो अभी खत्म हो गया, वो अभी टूटा हुआ है, ठीक है? मैं आपके लिए नहीं बोल रही हूँ। ये चीज़ को लेके आपके पर्सन दोनों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे ऐसे थर्ड पार्टी को और आपको, आप दोनों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? हालाँकि अपनी लाइफ में ये सब कुछ पाना चाहते हैं, ये इमोशनली भी खुश रहना चाहते हैं, इनको इमोशनली कोई सैटिस्फाइड करे। ये इतना रिसीविंग तो है, मतलब इतना रिसीव करने के लिए तैयार है कि मुझे पैशन भी चाहिए, मुझे फिज़िकल प्लेज़र भी चाहिए, सब कुछ चाहिए इनको। लेकिन थोड़ा वक़्त देते हुए ये अपनी तरफ से अभी कोई कोशिश नहीं करना चाहते हैं। ये थोड़ा टाइम आपको लग सकता है और किन्हीं-किन्हीं को, देखिए मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी मिक्स इस बार एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। एक तो जो मैं अभी आपको बता रही हूँ और एक वहाँ पे जहाँ पे ये किसी को अभी बहुत अच्छे से डेट कर रहे हैं, ठीक है? और अगर वो आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं, 2 तरीके के मैसेजेस, लेकिन मैं बताऊँगी। अगर वो अभी आपकी तरफ बढ़ते हैं तो ये वो उस थर्ड पार्टी की तरफ फिर चीटिंग हो जाएगी। इवन ये कॉल भी अगर आपको करती है ना, एक मैसेज भी करती है, तो वो चीटिंग में काउंट हो जाएगा। क्योंकि आप कोई उनका दोस्त नहीं हो, दोस्त वाली फीलिंग नहीं है या कोई कलीग वाली फीलिंग नहीं है। ये एक इमोशंस वाली बात है, ठीक है? तो उनके तरफ से मैं ये कहूँगी कि कोई डिसीज़न नहीं लिया है, कोई बड़ा डिसीज़न नहीं लिया है, लेकिन अभी यही है कि अभी आपको देने के लिए इस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है। चलिए, मैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से इन्हीं कार्ड से देखूँगी, अगर जो भी हमारे व्यूअर्स इस क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में, ठीक है? आप आपके मन में भी उतना अब पैशन वो सब तो नहीं रहा है, उम्मीद भी नहीं रही है और आपको दुःख भी है कि इसने किसी और को चुना, आप आपसे अलग होके, तो चुना, वो उसकी चॉइस थी और ये चॉइस करने का आप भी जानते हो राइट हर किसी को है, आपको भी है और उस
थर्ड पर्सन को भी है ये चॉइस, सॉरी आपके पर्सन को भी है, हाँ थर्ड पर्सन को भी है, ठीक है, इसमें किसी का कोई लगाम नहीं है। तो देखते हैं कि हमारे व्यूअर्स को जो भी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है, डिवाइन प्लीज बताएगा उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में है, जो भी व्यूअर्स मेल हो फीमेल हो दोनों के लिए, जो बहुत देने के बाद भी अभी भी अकेले हैं, हर्ट है कि ऐसा क्यों हमारे साथ हुआ, हमारे इमोशंस का सेंटिमेंट्स का क्यों ध्यान नहीं रखा गया, उनके लिए क्या बोलना आप चाहेंगे, आपकी लॉयल्टी को लॉयल्टी से क्यों नहीं रिटर्न मिला, ठीक है ना, जितने आप लॉयल हो, सबको संभालना, सबकी केयर करना, उनके लिए डिवाइन प्लीज मैसेज दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरी कार्ड्स एंड ईच एंड एवरी मैसेजेस। आज मैसेजेस मैं 2 बार ले रही हूँ, लेकिन जब मैं रीडिंग कर रही थी मुझे लगा कि कुछ तो लेना बहुत ज़रूरी है जो भी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में है। सबसे पहली चीज तो डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं, आपका इसमें कहीं से भी कोई दोष नहीं है। चीज ये है कि आप या आपके पर्सन, अगर आपके पर्सन की तरफ से ले लें, आपके पर्सन का जो सराउंडिंग है वो टॉक्सिक है, आपके पर्सन का जो सराउंडिंग है, या आप में से भी किसी ने ना, हमारे व्यूअर्स में से किसी ने कुछ अपनी बात किसी से शेयर कर दी और उसकी नजर लगी है, या फिर उसने ये बातें कहीं और जाके कुछ तीन तेरह करके प्रेजेंट किया, ठीक है, तो कुछ चीजें यहाँ पे हैं, या तो आप हमारे व्यूअर्स में से कोई, या फिर आपके पर्सन, अगर मैं आपकी अभी बात करूं क्योंकि आपके लिए हम एनर्जीज निकाल रहे हैं, आप ना सच्चाई को देखिए। आप ये मत सोचिए कि कभी उसने ऐसी बातें की थी, कभी उसने लच्छेदार बातें की थी, कभी रोमांटिक बातें की थी तो वो आपका ही होके आएगा, वो फ्यूचर की बात है, और भविष्य तो कोई भी नहीं जान सकता है, कोई भी नहीं। तो ऐसे में आप अभी रियलिटी देखिए, आपकी रियलिटी में क्या वो आपके साथ है, नहीं है, क्या वो आपके साथ कांटेक्ट में है, नहीं है, क्या वो आपको कांटेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, सोच रहा है, देखा जाएगा। तो इस रियलिटी को पहचानिए कि यू आर सिंगल, और उसने किसी तीसरे को बीच में लाया है, थर्ड पार्टी है आप लोग दोनों के बीच में। तो इतना किसी के लिए क्या इमोशनल होना, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और हनुमान जी का भी मैसेज था आप लोगों के लिए कि चीजें जैसी है उसको देखिए, उसको साफ तौर पे देखिए, बिना किसी पूर्व धारणा के और बिना किसी जजमेंट के, अपना कोई जजमेंट पास किए कि वो नहीं है तो नहीं है आपकी लाइफ में, उसने रिश्ता तोड़ दिया है तो तोड़ दिया है, या आपको अ, नहीं चुन के किसी और को चुना, अपने यार दोस्तों को चुना, अपनी फैमिली को चुना, तो ये भी फैक्ट है, ठीक है। तो इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए और देखिए, मानिए इस चीज को। 2 कार्ड्स में और लूंगी। एक चीज और यहाँ पे डिवाइन बता रहे हैं कि वो ना पैसे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी है, दिखावा करना है, और उसकी ऊर्जा आपसे काफी अलग है, आप अलग हो, आपका, मैंने बोला ना इमोशनल कोसेंट ये सब कुछ बहुत ज्यादा अलग है, उसका अलग है। आप अपने आप को लिमिटेड मत कीजिए, आप अपने आप को जो इस तरीके से रोक के रखे हो ना, आप रोको नहीं अपने आप को, आप आगे बढ़िए, लाइफ में आगे बढ़िए, अपने हर हिस्से को मैनेज कीजिए, अपने मनी को मैनेज कीजिए, अपने इमोशंस को भी संभालिए, हर जगह वेस्ट मत कीजिए, नए रास्ते खुल रहे हैं आप लोगों के लिए, उस रास्ते पे चलना शुरू कीजिए। पूरा दुनिया जहान बैठा हुआ है, आप में से कुछ लोग अगर ये कमिटेड भी है किसी के साथ, तो मुझे पता है आप लोग वेट उस तरीके से नहीं कर रहे हैं कि ये आएगा ही, अगर आएगा भी तो ये आपको क्या दे सकेगा, आप खुद ही सोचो ना, जब ये किसी और के साथ है तो ब्रेकअप करके आएगा, अगर खुश है, जिसका भी पर्सन खुश है तो वो क्यों आएगा, है ना। तो ये चीज यहाँ पे है, हर चीज को छोड़ के आप इस वर्ल्ड के कार्ड पे फोकस कीजिए, आपको बाहर निकलना है, आपको लोगों से मिलना है, अपनी कला का प्रदर्शन करना है, आपके अंदर में जो क्वालिटीज हैं, आपका जो गुण है, फोटोग्राफी है, आर्ट है, म्यूजिक है, घूमना है, आप कोई व्लॉग बना सकते हैं, कोई वीडियो, आप कोई चैनल खोलना चाहते हैं, कुछ इंस्टा पे कुछ करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं आप उसका प्रदर्शन कीजिए, ठीक है। एक
ये जो भी चीज़ है, आप भूल तो नहीं पाइएगा, थोड़ा साइड रख के और कुछ काम कीजिए, कुछ आगे बढ़िए, ये चीज़ के लिए यहाँ पे आपको डिवाइन बता रहे हैं, ठीक है? तो ये था उनकी तरफ से संदेश आप लोगों के लिए। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, अपना ध्यान रखिएगा।